नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। मैराथन करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी और इस सीरीज में एक अंतिम एपिसोड है। यकीन मानिए ये वाला अंतिम ही है, ठीक है ना। दो एपिसोड बोले थे लेकिन तीन हो चला। कारण ये था कि बहुत ज्यादा डिटेल हो गया था पिछली क्लास, तो तीन पार्ट में हम लोग देख रहे हैं। कंटेंट पूरा आपको मिलेगा, कंटेंट में कमी नहीं आएगी। अगर आप किसी भी एग्जाम को आने वाले दिनों में देने जा रहे हो तो आपके लिए ये बेहतरीन कंटेंट है। इससे बेहतरीन करंट अफेयर आपको नहीं मिल सकता कहीं और पर, ठीक है। इस मैराथन क्लास को आप देख कर जाइए, आप 100% कवर कर पाएंगे। जनवरी से लेकर के जून तक की ये सीरीज चल रही है। अगर जनवरी से जून तक के बीच में कोई क्वेश्चन आता है तो इसके बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग। और एक और जरूरी सूचना है, जीएस सफलता बैच 2.0 आया हुआ है। अगर आप लोग, कोई भी लोग, अगर आपको लगता है कि एक बार जीएस पढ़ना चाहिए अच्छे से, और जिसके बाद से आप कोई सा भी एग्जाम क्यों ना देने जा रहे हो इंडिया में, यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज के प्री एग्जाम तक भी, उसमें भी ये काम करेगा। तो आप जा करके जीएस सफलता बैच ले सकते हो, 2.0 ज्वाइन कर सकते हो। इसमें स्टैटिक जीके, कंप्यूटर विज्ञान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल, और उसके बाद फिर इतिहास, करंट अफेयर, ये सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर। तीन तीन चार चार क्लासेस पर प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। उसके बाद ई बुक वगैरह जो है ये आपको 18 महीने तक फ्री मिलेगी। 18 महीने की वैलिडिटी होने वाली है। और अगर अभी आप ज्वाइन करते हो तो 20% का ये डिस्काउंट भी मिल रहा है इसमें। तो आप अभी जाइए, इसको ज्वाइन कीजिए, एमजेटी ऐप पर ये आपको मिलेगा। सीएचएसएल को टारगेट कर रहे हो तो सीएचएसएल बैच ज्वाइन कर सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की? तो देखो, राज्य सरकार पूछा गया है और एयर एम्बुलेंस पूछा गया है। एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है झारखंड के द्वारा। याद रखना, देखो ऐसे बहुत सारे न्यूज आपको देखने को मिली इससे पूर्व में भी, कि जहां पर ड्रोन वाला, ड्रोन टू डिलीवरी योजना वगैरह देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर ये एयर एम्बुलेंस सेवा है, ठीक है ना। क्या है? एयर एम्बुलेंस। अगर आपसे पूछेगा ड्रोन टू ड्रोन ड्रोन से डिलीवरी या ड्रोन से दवाइयों को डिलीवरी करने वाला राज्य, ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी करने वाली, दवाइयों की डिलीवरी करने वाला राज्य, तो आप बताएंगे क्या? तेलंगाना बताएंगे, सबसे पहले शुरू किया था, ठीक है ना, तेलंगाना। उसके बाद धीरे धीरे और भी राज्य करने शुरू किए। यहाँ पर एयर एम्बुलेंस झारखंड रहेगा। अप्रैल 2023 में किसने एशिया का पहला मॉक्सी लेजर लॉन्च किया? एशिया का पहला मॉक्सी लेजर, तो इसे लॉन्च किया है डॉक्टर मोनिसा कपूर ने। इनका एक क्लिनिक है, हेल्थ क्लिनिक है। तो ये एशिया का पहला मॉक्सी रेजर लेजर लॉन्च की हुई है। अगला, किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड जीता? ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड, इसको जीता है किसने? चेन्नई मेट्रो रेलवे ने। अब देखो, मेट्रो के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड किसने जीता? चेन्नई मेट्रो ने। अगला, 2023 में किसे एलआईसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? देखो, काफी लंबे समय से एलआईसी के अध्यक्ष थे एमआर कुमार, एमआर कुमार, ठीक है। लेकिन अब इनकी जगह पर नए अध्यक्ष कौन आ गए हैं? इनकी जगह पर नए अध्यक्ष आ गए हैं सिद्धार्थ मोहंती। तो आप बी ऑप्शन को लगा देंगे करेक्ट। एलआईसी के बारे में बात करें तो 1956 में स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और आपको पता है कि ये अब बन चुकी है भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी, क्योंकि इसका आईपीओ आया था, अब ये शेयर मार्केट में लिस्ट हो गई है। तो ये भारत सरकार की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है, सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है, ठीक है ना। अगला, प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे इजी मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। मई महीने से अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस ये 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? आईएलओ के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है ना। ये 1919 में स्थापित हुआ था, 1919 में ये स्थापित हुआ था आईएलओ। आगे, केपलर के आंकड़ों के अनुसार यूरोप का टॉप रिफाइनरी आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? तो देखो, यूरोप का टॉप रिफाइनरी आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? भारत। भारत सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है रसिया से, ठीक है ना। ऑयल जो है, जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल है, ये क्रूड ऑयल जो है ये खरीद रहा है भारत सबसे ज्यादा किससे? रसिया से खरीद रहा है। थोड़ा सा अच्छा मैप इसका बनाते हैं, ठीक है, जिससे आप अच्छे से समझ पाओ इसको। देखो, भारत क्या कर रहा है? इंडिया ये रसिया से ले रहा है क्रूड ऑयल, रसिया से क्रूड ऑयल ले रहा है ना।
सबसे ज्यादा मात्रा में। उसके बाद इसको इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है यूरोप में। यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहा है। कैसे एक्सपोर्ट कर रहा है? रिफाइंड ऑयल करके, रिफाइंड ऑयल करके, ठीक है ना। रिफाइंड ऑयल जो होता है यानी रिफाइनरी के बाद से प्रोसेस करके तब ये भेज रहा है यूरोप में। तो सबसे ज्यादा आपूर्तिकर्ता, सबसे बड़ा टॉप रिफाइनरी आपूर्तिकर्ता बन गया है भारत। अगर पूछा जाए क्रूड ऑयल का रसिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट करता कौन है, तो वो भी है भारत। ठीक है, अगला, मई 2023 में चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने? देखो, चाइना ने पहली बार विश्व शतरंज चैंपियन अपना हासिल किया है, मतलब वो विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीता हुआ है। ठीक है, तो डिंग लोरेन जो हैं ये चाइना के हैं और इन्होंने पहली बार चाइना की तरफ से अपने देश के लिए विश्व शतरंज खिताब जीता हुआ है। क्लियर है? चलो उधर चलो, उधर चलो। ओके, अब देखो ये विश्व शतरंज चैंपियन कब बने? ये तब बने जब मैग्नस कार्लसन जो है इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिए थे। मैग्नस कार्लसन, इनका नाम आप याद रखिएगा, पूछा जाएगा डायरेक्टली आपसे ये कहाँ के हैं, किस देश के हैं, तो ये है नॉर्वे के। नॉर्वे के हैं मैग्नस कार्लसन और ये विश्व चैंपियन कई बार रह चुके हैं। तो ये इस बार खेले नहीं थे, इस बार इस वजह से डिंग लेरेन जीत गए हैं। अगला, मई 2023 में किसे बाफ्टा के लिए सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप दिया गया? देखो, बाफ्टा फेलोशिप दिया गया है, एक प्रकार से ऐसा समझो जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है ना, वैसे ही बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड दिया गया है। किसे दिया गया है? ये मीरा सियाल को दिया गया है। किसे? मीरा सियाल को दिया गया है। अच्छा, कलर चेंज कर लें क्या पेन का? चलिए, ओके। बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने? बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बन गए हैं कौन? रजनीश कर्नाटक बन गए हैं। देखिए ध्यान से, बैंक ऑफ इंडिया पूछा गया है, रजनीश कर्नाटक बताइएगा। देवदत्त चंद अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के बीओबी के बने हैं नए, इसके बने हैं नए एमडी और सीईओ, बैंक ऑफ बड़ौदा के देवदत्त चंद और बैंक ऑफ इंडिया के रजनीश कर्नाटक, बैंक ऑफ इंडिया के। क्लियर? अगला, लिपजिंग बुकर पुरस्कार, लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023, इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो इसको जीता है किसने? मारिया स्टेपानोवा ने, मारिया स्टेपानोवा ने। देखो ये है रसिया की, ये रसिया की हैं और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, किसके पुस्तक के लिए इनको मिला है? तो गर्ल्स विदाउट क्लॉथ, गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स, ये इनकी पुस्तक थी और उसके लिए, बुक के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है ना, मारिया स्टेपानोवा। अगला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत है 61वें, 161वें स्थान पर। ध्यान रखिएगा, 161वें स्थान पर। इससे पहले पिछली बार कितने पर था? पिछली बार भारत था 185वें स्थान पर। ध्यान रखना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें 161वें स्थान पर भारत है। अगर हम लोग यहाँ पर डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें, डेमोक्रेसी इंडेक्स की अगर बात करें तो इसमें भारत किस स्थान पर है? डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत है किस स्थान पर? 146वें स्थान पर आ गया है। इसके अलावा अगर हैप्पीनेस इंडेक्स में बात करें, हैप्पीनेस इंडेक्स में बात करें तो भारत 126वें स्थान पर आ गया है हैप्पीनेस इंडेक्स में। ठीक है ना, ये सब याद रखते जाइएगा, पूछा जा सकता है आपसे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के जनक माने जाने वाले किस व्यक्ति ने मई 2023 में गूगल से इस्तीफा दे दिया है? देखिए, एआई के जो जनक कहे जाते थे वो हैं जेफरी हिंटन। जेफरी हिंटन ने अभी हाल ही में गूगल से इस्तीफा दे दिया है। गूगल में ये काम कर रहे थे, गूगल से इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है, गूगल में काम कर रहे थे। अच्छा, ओपन एआई आप जानते हो ना, नाम सुने होंगे, ओपन एआई। ये इसने एक प्रोडक्ट बनाया, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी जो प्रोडक्ट है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। ऐसे ही चैटबॉट गूगल का भी है, गूगल का भी है। गूगल ने कौन सा बनाया हुआ है? गूगल ने जो चैटबॉट बनाया हुआ है उसका नाम है बार्ड। क्या नाम है? बार्ड नाम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस का विमोचन किया गया? इस पुस्तक को लिखा है अमिताभ कांत ने। अमिताभ कांत आपको याद होगा, ये पूर्व सीईओ हैं, पूर्व सीईओ हैं किसके? नीति आयोग के, नीति आयोग के ये पूर्व सीईओ हैं। ठीक है, अगला, हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो देखिए, फोर्ब्स की नई लिस्ट के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी। ये वीडियो रिकॉर्डेड आपको इसलिए दी जा रही है
जिससे कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पा सको, ठीक है, और कमेंट्स वगैरह में डिस्टर्बेंस ना हो बीच में क्लास में, ठीक है। चलो सवाल जवाब ना हो, डायरेक्टली यहाँ पर टू द पॉइंट बात हो और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कराया जाए, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, ठीक है। चलो, विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष मैंने आपको बताया है, अजय बंगा को बनाया गया है। ये इससे पहले किस में काम कर रहे थे? मास्टर कार्ड में काम कर रहे थे। मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ, आपसे पूछा जाएगा किस कंपनी के पूर्व सीईओ थे, तो मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ थे, ठीक है ना, अजय बंगा। ये अब वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष हैं। किसकी जगह पर आए हैं? तो ये किसकी जगह पर आए हैं? किसकी जगह पर आए हैं? ये डेविड मलपास की जगह पर, डेविड मलपास की जगह पर, मलपास की जगह पर आए हुए हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, 45 भी आपको दिखेगा तो कोई परेशान मत होना, दिसंबर में हुआ था स्थापना। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आधार पर, किसके आधार पर अयोध्या में रामालैंड बनाने की योजना बनाई? तो देखो, जैसे डिज्नीलैंड है, डिज्नीलैंड जैसे है डिज्नीलैंड, वैसे ही रामालैंड बनाया जाएगा। रामालैंड भी एक पर्यटन स्थल होगा, पर्यटन स्थल होगा, पर्यटन स्थल होगा, और ये बनाया जाएगा कहां पर? अयोध्या में, अयोध्या में, ठीक है ना, बनाया जाएगा। याद रखना उत्तर प्रदेश का है चीज कंटेंट, तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए तो रामबाण। अगला, किस भाषा का ब्रेल लिपि संस्करण शब्दकोश दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश बन गया है? देखो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नाम दर्ज हो चुका है। असमिया लैंग्वेज में, असमिया लैंग्वेज में जो इसका शब्दकोश था यानी डिक्शनरी था, वो डिक्शनरी जो है उसका ब्रेल संस्करण में क्या किया गया? ट्रांसलेशन किया गया। ब्रेल लिपि तो आप जानते हो ना, जो लोग दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए एक लिपि होती है। लुई ब्रेल ने इसकी खोज की थी, लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज की थी, इसीलिए 4 जनवरी को हम लोग, 4 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं, विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। अब देखो ये क्या होता है, 6-6 डॉट का, 6-6 डॉट का एक वो होता है, एक पढ़ने का एक तरीका होता है, वर्ड्स होते हैं, और उसमें उसके अनुसार पढ़ा जाता है लैंग्वेज। वो लोग जो दृष्टिबाधित होते हैं वो उन डॉट्स को टच कर करके पढ़ते हैं। अब इसी का जो असमिया लैंग्वेज में जो डिक्शनरी थी, इसी का जो ब्रेल लिपि बनाया गया, तो वो किताब हो गई और ज्यादा मोटी। जब मोटी हो गई तो वो बन गई दुनिया की सबसे बड़ी डिक्शनरी। क्लियर? चलो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल हो गया है। भारतीय सेना ने एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता प्रशिक्षण अभ्यास बुलंद भारत का आयोजन कहां पर किया है? भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में किया है, बुलंद भारत, बुलंद भारत, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा ये। अगला, विश्व के सबसे बड़े फ्रेंचाइजी शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ग्लोबल चेस लीग, देखो एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो महिंद्रा है ना, जो अपना महिंद्रा कंपनी है, महिंद्रा, ठीक है, महिंद्रा कंपनी जो होगी वो इसकी टाइटल स्पॉन्सर होगी, स्पॉन्सर होगी। पहली बार ऐसा होगा जब ये फ्रेंचाइजी शतरंज लीग का आयोजन होगा। जैसे आप आईपीएल सुनते हो, जैसे आप डब्ल्यूपीएल सुनते हो, जैसे आप फीफा उसके फुटबॉल के बहुत सारी लीग सुनते हो, ऐसे यहाँ पर फ्रेंचाइजी शतरंज की लीग होगी, चेस की लीग होगी। और ये चेस की लीग पहली बार कहां पर आयोजित होगी? दुबई में, दुबई यूएई में। अगला, किस राज्य में 2000 साल पुराने जलाशयों की खोज की गई? 2000 साल से भी पुराने जलाशयों की खोज, ये खोज की गई है मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। पुरातात्विक, ये पुरातात्विक विभाग के द्वारा ये खोजा गया है, और मध्य प्रदेश में वैसे भी बहुत सारे पुरातात्विक चीजें मिल चुकी हैं। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना, ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया? मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना, तो देखो इसे उत्तराखंड ने शुरू किया है। किसे शुरू किया, किसने शुरू किया है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। अगला, 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किसको मानद पाम डी ओर का पुरस्कार दिया गया? देखो, मानद पाम डी ओर की पुरस्कार की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, मानद पाम डी ओर किताब, इसे जीता है किसने? इसको जीता है माइकल डगलस ने। माइकल डगलस ने कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाम डी ओर का खिताब जीता है। और वहीं कांस फिल्म फेस्टिवल में अगर पूछा जाए कि कांस फिल्म फेस्टिवल में बताओ पाम डी ओर खिताब किसने जीता, पाम डी ओर का खिताब किसने जीता? इसे बेस्ट फिल्म कह सकते हैं हम लोग, बेस्ट फिल्म कह सकते हैं हम लोग। तो इसका किसने जीता है? एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, इसने जीता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ये तो ये मानद पाम डी ओर खिताब से पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, ठीक है। अगला, मई 2023 में जेपी मॉर्गन ने किस बैंक का अधिग्रहण किया? तो जेपी मॉर्गन ये अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक है, ठीक है, यूएस की सबसे बड़ी बैंक है, याद रखना,
सबसे बड़ी बैंक है और इसने अभी हाल ही में किसका अधिग्रहण किया है? फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का। वर्ल्ड क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? सबसे तेज 5000 रन तो ये बना दिया है बाबर आजम ने। बाबर आजम जो है ये है पाकिस्तान के और इन्होंने हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ा है जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, हालांकि अभी संन्यास ले चुके हैं। तो बाबर आजम जो है पाकिस्तान के, इन्होंने 5000 रन सबसे तेज बनाए हैं वनडे में। 8 मई को है, ठीक है, 8 मई। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है और विश्व थैलीसीमिया दिवस भी मनाया गया। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे आप जानते हो, रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट डे भी इसे कहते हैं, रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस एक संस्था है, इसकी स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? हेनरी डुनेंट के द्वारा। हेनरी डुनेंट पता है कौन है? ये पहले शांति विजेता है नोबेल के, ये पहले नोबेल शांति विजेता हैं, नोबेल शांति विजेता हैं। सबसे पहले इन्हीं को ही नोबेल पुरस्कार शांति वाला मिला था, ठीक है ना, हेनरी डुनेंट को। अगला, तो इनकी जयंती होती है 8 मई को। मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता है? मैड्रिड ओपन का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अगला, मई 2023 में विमोचित पुस्तक माई लाइफ एज ए कॉमरेड, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है केरल की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री ने। कौन नाम है? के शैलजा। ये केरल की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, केरल की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, है ना, ठीक है। और इसके लिए मिला है, अच्छा इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा एक बार, पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री वाला पॉइंट हो सकता है डिफरेंस है, लेकिन इसको चेक कर लीजिएगा। अगला, फिक्शन के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार, चलो बताओ किसने जीता है? पुलित्जर पुरस्कार याद रखना, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और इस बार बारबरा किंग सॉल्वर को और हरनान डियाज, इन दोनों को दिया गया है ये पुरस्कार, ठीक है ना। पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यूएस में दिया जाता है, यूएस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में किसने स्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया? तो स्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया है दोस्तों इसरो ने। स्टार्ट का मकसद दोस्तों, स्टार्ट का फुल फॉर्म होता है बेसिकली स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो स्टार्ट प्रोग्राम किसने शुरू किया? इसरो ने शुरू किया है बच्चों को स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर करने के लिए। कहां पर 42वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो 42वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ। आसियान मतलब क्या होता है? आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है ना, ये है आसियान। इसमें है 10 सदस्य, भारत इसका सदस्य नहीं है। 1967 में हुई थी इसकी स्थापना और जकार्ता में है हेडक्वार्टर, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। अगला, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? भारत ने कुल 3 मेडल जीते हैं, ध्यान रखना, भारत ने 3 मेडल जीते हैं और 3 मेडल ये 2 लोगों ने जीता है। एक तो अजीत नारायण ने और एक अंचिता स्यूले, ठीक है। इन्होंने 2 मेडल अकेले जीते हैं और इन्होंने 1 मेडल जीते हैं। इस प्रकार से 3 मेडल आए और 3 के 3 सभी सिल्वर थे, सभी क्या थे? सिल्वर थे, ठीक है। अगला, चेन्नई और ओडिशा में भयंकर तबाही मचाने वाला चक्रवात मोका, ये कहां से उठा है? देखो, जब चेन्नई और ओडिशा में ही भयंकर तबाही मचा रहा है तो इसका मतलब है ये कहां से उठा होगा?
बंगाल की खाड़ी से उठा होगा। ऐसे ही तो है अपना प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय भारत। तो जब प्रायद्वीपीय भारत ऐसा है तो यहाँ से अगर तूफान उठा है तो ये बंगाल की खाड़ी से उठा है, तो यहाँ पर देखो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उसके बाद बंगाल में तबाही मचाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे घूमते 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 पहुंच गया था म्यांमार भी। अब इसको म्यांमार पहुंचने के बाद क्या किया गया कि भारत ने म्यांमार की भी मदद की। भारत ने म्यांमार को मदद करने के लिए म्यांमार में रक्षा बचाव कार्य के लिए ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया था। ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया था, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और अभी तूफान चर्चे में था इसके बाद, विप्रोजय। विप्रोजय, विप्रोजय जो है ये भी चर्चे में था। ये अरब सागर से उठा है, इधर से उठा है, और ये गुजरात की तटों की तरफ गया है, ठीक है। तो जब ये यहां से उठ के यहां गया, ये विप्रोजय वाला है, और ये है कौन सा, मोका। मोका या मोखा या मोचा, जो भी नाम पढ़ो, ठीक है। ये नाम किसने दिया ये पूछा जाएगा। नाम दिया यमन ने। ये वाला नाम किसने दिया, इसको दिया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने नाम दिया है, ठीक है ना। तूफानों के नामकरण किए जाते हैं, और इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो। अगला, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द खिताब, इसको इस बार फिर से जीत लिया है किसने, लियोनल मेसी ने। लियोनल मेसी ये अर्जेंटीना के हैं, अर्जेंटीना के हैं। राइटिंग पर मत जाना दोस्त, जल्दबाजी में आपके लिए लिखा जा रहा है। इसने, अर्जेंटीना ने ही फीफा वर्ल्ड कप जीता है इस बार, फीफा वर्ल्ड कप जीता है। सोच रहा हूं मैं जल्द से जल्द आपका ज्यादा से ज्यादा कंटेंट रिवाइज करवाऊं। अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ ने वर्ष 2027 में, कब, 2027 में मेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप के लिए किस देश को होस्ट कंट्री चुना है। तो देखो, ये बास्केटबॉल महासंघ के द्वारा चुना गया है कतर को। किसे, कतर को। तो कतर जो है ये आयोजित करेगा मेंस बास्केटबॉल क्या, वर्ल्ड कप, ठीक है। कतर में ही वैसे अगर बात करें यहां पर, तो 2022 में इसने फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया था। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया था इसने, ठीक है, जो अर्जेंटीना ने जीता फ्रांस को हराकर। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो ये मनाया जाता है 11 मई को। 11 मई को ही अगर याद हो 1998 में पोखरण परीक्षण किया था भारत ने। पोखरण परीक्षण किया था, पोखरण परमाणु परीक्षण किया था, किस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति, ये बड़ा पूछा जाता है, याद रखना, ऑपरेशन शक्ति। ये पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। पोखरण कहां पर है, राजस्थान में है पोखरण, ठीक है ना। तो वहां पर परमाणु परीक्षण किया था भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत 11 मई को। अच्छा, एक चीज और, इससे पहले 1974 में भारत ने जो किया था वो परमाणु परीक्षण पहली बार वाला, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, उसका कोड नेम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, ये बहुत पूछा जाता है, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। अगला, किस राज्य के शांति निकेतन टेंटेटिव को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। तो यह है पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन टेंटेटिव। शांति निकेतन, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। शांति निकेतन आप जानते हो ना, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर जी जहां रहा करते थे। तो शांति निकेतन जो है इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाएगा, इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है, ये पश्चिम बंगाल में है। अगला, किस डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित पी बॉडी अवार्ड जीता है। प्रतिष्ठित पी बॉडी अवार्ड, इसको किसने जीता है, इसको जीता है राइटिंग विद फायर ने। किसने, राइटिंग विद फायर ने। ये ऑस्कर में भी नॉमिनेट हो चुकी है। अगला, भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अभी ये हाल ही में महारत्न भी बनी है ना, महारत्न भी बनी है अभी हाल फिलहाल में। तो महारत्न कंपनी है, इसकी सीएमडी बनने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं, इसकी सीएमडी बनने वाली पहली महिला बन गई हैं परमिंदर चोपड़ा। कौन, परमिंदर चोपड़ा। कितनी महारत्न कंपनियां हैं भैया भारत में, 12 महारत्न कंपनियां हैं, 12 महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है, भारत की, याद रखिएगा। अगला, गुच्ची की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी, पहली नहीं, अच्छा पहली भारतीय है, चलो ठीक है। पहली भारतीय कौन बनी है इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली, तो आलिया भट्ट बनी है। कौन, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट से याद रखना, इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं अभी हाल फिलहाल में। गंगूबाई काठियावाड़ी में बेहतरीन एक्टिंग के लिए इन्होंने फिल्म फेयर में भी जीता, इन्होंने अभी ये आईफा अवार्ड जो हुआ था उसमें भी जीता, ठीक है, आलिया भट्ट। अगला, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं। तो देखो, कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हुआ और उसमें कांग्रेस पार्टी ने 136 सीटें जीती हैं। 224 टोटल सीटें थी और 136 सीटें जो है कांग्रेस ने जीता, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने। 65 सीटें बीजेपी को आई, भारतीय जनता पार्टी, और बाकी जो है अदर को मिली, ठीक है। तो
याद रखिएगा 136, कहीं कहीं पर 135 आपको दिखेगा, एक रिजल्ट पेंडिंग दिखेगा, उसको लेकर के परेशान मत होना। मैक्सिमम उसमें आगे इसमें ये कांग्रेस ही दिखता है, तो इसलिए कांग्रेस को ही माना जाएगा, ठीक है ना। बहुत दिन से देख रहे हैं लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर 135 है, तो भाई देखो यही कारण है उसका। तो कर्नाटक के अब नए सीएम कौन बन गए हैं? सिद्धरमैया, सिद्धरमैया बने हैं, ठीक है ना, कर्नाटक के। अगला 2023 में मई में हुई घोषणा के अनुसार ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी? तो ट्विटर की नई सीईओ बन गई हैं कौन? लिंडा याकारिनो, लिंडा याकारिनो। ट्विटर ट्विटर को खरीद लिया है किसने? एलन भैया ने। 44 बिलियन डॉलर में, 44 बिलियन डॉलर में एलन मस्क ने खरीद लिया था, एलन मस्क ने खरीद लिया था इसकी 100% हिस्सेदारी, है ना। और अब ये इसके चेयरमैन बनकर के रहेंगे, लेकिन सीईओ कौन बनेंगी? लिंडा याकारिनो। सीईओ कौन बनेंगी? लिंडा याकारिनो, ठीक है ना, ट्विटर की। अगला, किस एजेंसी ने 2025 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की घोषणा की है? पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस स्टेशन, तो लॉन्च करेगा कौन? कौन कर ही सकता है? स्पेस एक्स। स्पेस एक्स अगेन एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क की कौन कौन सी कंपनी है? एलन मस्क में आप बोलोगे टेस्ला, स्पेस एक्स, इसके अलावा हाइपरलूप 1, द बोरिंग, ठीक है, द बोरिंग, और भी बहुत सारी कंपनियों में ये लगाए हुए हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किए हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इन्होंने 23 जून को किसके जन्मदिन को AIFF ग्रास रूट दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 23 जून, ध्यान रखना 23 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कौन सा दिवस होता है। तो ये अब दिवस जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा घोषित किया गया है प्रदीप कुमार बनर्जी जी के नाम पे। ये बहुत ही लीजेंड खिलाड़ी थे फुटबॉल के अपने, ठीक है। 23 जून को वैसे वैसे ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, पता ही होगा आपको, ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, नहीं पता तो याद कर लीजिए, पूछा जाएगा। 5वां वैश्विक आयुर्वेद मेला कहां पर होगा? इस बार का वैश्विक आयुर्वेद मेला कहां पर होगा? यह होगा कहां पर भैया? इस बार होगा तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी, ठीक है। अगला, 14 से 19 मई 2023 के बीच भारत और किस देश के बीच अभ्यास समुद्र शक्ति आयोजित हुआ? समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति किसके किसके बीच होता है? समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, आंखें बंद करके आप लगा देना, ठीक है। तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। 6वां हिंद महासागर सम्मेलन, बताइए, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपसे, बताइए। ये कई बार इसका जो ही संस्करण हुआ है ये पूछा जाता है, चर्चे में रहता है। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस इस बार का कहां पर हुआ? इस बार का हुआ ढाका बांग्लादेश में। कहां पर? ढाका बांग्लादेश में। अगला, उत्तर प्रदेश के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ताराकाशी शिल्प को, महोबा गौरा पत्थर शिल्प को और संभल सिंह शिल्प को, इन तीनों शिल्प को, इन तीनों क्राफ्ट हैं, इन तीनों क्राफ्ट को दिया गया जीआई टैग। इससे जस्ट पहले अभी 4 और प्रोडक्ट को दिया गया था। 4 और प्रोडक्ट कौन कौन से? तो आप बताएंगे बनारसी पान, बनारसी पान को, इसके अलावा बनारसी लंगड़ा आम को, बनारसी लंगड़ा आम को, इसके अलावा रामनगर भंटा को, रामनगर भंटा को, भंटा यानी कि होता है बैंगन, बैंगन, ठीक है। इसके अलावा क्या? आदम चीनी चावल, आदम चीनी चावल, ये कहाँ का प्रोडक्ट है? उत्तर प्रदेश में चंदौली नाम का एक जिला है, वहां का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो ये 4 प्रोडक्ट को अभी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया था और अभी 3 को और दिया गया है उत्तर प्रदेश में। अगला, गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल, एक पॉइंट यहीं से ले लो, गोवा में होगा 37वां होगा संस्करण इसका राष्ट्रीय खेल का। याद रखना पिछला वाला 36वां गुजरात में हुआ था, ये होगा। और इसमें किस खेल को शामिल किया जाएगा? तो इसमें गतका मार्शल आर्ट को शामिल किया जाएगा। किसे? गतका को। एक और चीज, अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था, कहां पर हुआ था? यूपी में हुआ था ना, इसका 3रा संस्करण था। इसमें कौन सा नया खेल शामिल किया गया? रोइंग, रोइंग जो है इसमें न्यू गेम शामिल हुआ था, न्यू गेम शामिल हुआ था, ये भी याद रखना। गतका मार्शल आर्ट याद रखना, ये गतका मार्शल आर्ट कहाँ का है? पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का है। गतका और लाठी स्टैटिक वाली क्लास में आपको बताया था। अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है? संचार साथी पोर्टल, इसको किसने शुरू किया है? इसको शुरू किया है अश्वनी वैष्णव जी ने। अश्वनी वैष्णव ये संचार मंत्री के साथ साथ रेल मंत्री भी हैं।
कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो अभी मैंने आपको बताया, सिद्धरमैया बन गए हैं नए चीफ मिनिस्टर, और डीके शिव कुमार बन गए हैं डिप्टी डिप्टी सीएम बने हैं। ठीक है, ये बने हैं सीएम और वो बने हैं डिप्टी सीएम। अगला, भारतीय सेना की गजराज कोर ने कहां पर जल राहत अभ्यास किया? गजराज कोर, भारतीय सेना की गजराज कोर कमान ने अभी हाल ही में कहां पर किया है? असम में किया है। ठीक है ना, पेन गिर गई, 1 मिनट रुक जाओ। असम में किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने इस्तीफा दे दिया है? अब देखो, किरण रिजिजू जी अभी तक कानून मंत्री थे और कानून मंत्री के मंत्रालय पद से इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? एन चंद्रशेखरन, ये टाटा ग्रुप के, टाटा सन्स के कम से कम ये इसके सीईओ अध्यक्ष हैं, और इन्होंने ये फ्रांस में अपना अवार्ड ये रिसीव किया है। फ्रांस में गए थे और इनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। अभी मैंने बताया था आपको, रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया में सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला, भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? अभी मैंने बताया आपको, कौन सा शुरू किया? ऑपरेशन करुणा। देखो, ऑपरेशन करुणा चलाया गया, ये म्यांमार में लोगों की सहायता के लिए एनडीआरएफ की टीम गई हुई थी। ऑपरेशन कावेरी अभी चलाया गया था सूडान में भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था तुर्की में जब भूकंप आया था तो वहां पर रक्षा बचाव और मदद के लिए। ऑपरेशन करुणा यहाँ पर। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन पर जब अटैक किया था रसिया ने ना शुरू में, तब वहां से यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन मैत्री नेपाल में चला गया। ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री चला गया बहुत सारे देशों को वैक्सीन बांटने के लिए। आरबीआई ने कितने रुपए के नोटों को वापस देने का फैसला किया? मुझे नहीं लगता इसको आपको बताने की जरूरत है। 2000 के नोट वापस लिए जाएंगे। लाए कौन कौन से गए थे? 2000 और 500 के नोट 2016 में लाए गए थे। ठीक है, और अब ये वापस होंगे 2000 के, इनमें से 500 का नहीं वापस होगा, केवल 2000 का। अगला, केंद्र सरकार ने किसे भारतीय स्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया? किसे नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने अभी रवनीत कौर को नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? रवनीत कौर को नियुक्त किया है। क्या? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष। अगला, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? सबसे ज्यादा शतक तो लगाया है विराट कोहली ने, इन्होंने 7 शतक लगाए हुए हैं। कितने? 7 शतक लगाए हुए हैं आईपीएल के हिस्ट्री में, और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भी यही हैं। सबसे ज्यादा रन भी इन्होंने ही बनाए हैं। ठीक है, 7000 से ज्यादा रन बनाए हैं। सबसे ज्यादा विकेट कौन लिया है? यजुवेंद्र चहल ने लिया है। आईपीएल जीता कौन? चेन्नई सुपर किंग। अगला, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थयात्रियों को मुफ्त में हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? वो बना है मध्य प्रदेश। मामा जी ने घोषणा किया है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जो बुजुर्ग तीर्थयात्री हैं उनको हवाई सेवा प्रदान की जाएगी मुफ्त में। भारत और सऊदी अरब के बीच नौसैनिक अभ्यास अल मोहद अल हिंदी, इसका कौन सा संस्करण हुआ? तो देखो, भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी होता है, याद रखना। इसका दूसरा संस्करण था, पिछली बार पहला संस्करण, इस बार दूसरा संस्करण आयोजित हुआ। फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं नरेंद्र मोदी जी। अभी 3 देशों की यात्रा पर थे, जहां पर पहले ये गए जापान में गए तो G7 में इनको इनवाइट किया गया था एज ए गेस्ट, वहां पर शामिल हुए। फिर ये वहां से आए पापुआ न्यू गिनी में आए, और पापुआ न्यू गिनी में 2 अवार्ड ये रिसीव किए। एक तो पापुआ न्यू गिनी का था और एक फिजी का था, तो दोनों याद रखिएगा आप। ठीक है, इसके बाद ये गए ऑस्ट्रेलिया में गए और वहां पर सिडनी में इनका एक हुआ था, क्या कहते हैं, एक आयोजन हुआ था, समारोह हुआ था, और वहां पर ब्रिस्बेन में इन्होंने नया दूतावास भारतीय लोगों के लिए स्थापित करने की भी घोषणा कर दी है। अगला, मई 2023 में किस देश ने 13वें सुधीरमन कप का खिताब जीता? तो देखो, सुधीरमन कप चीन ने जीत लिया है इस बार किसने जीता? चीन ने जीता है। अगला, जेवलिंग रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी कौन बना? तो अपना प्यारा भाई नीरज चोपड़ा जो है, ये 7 अगस्त को ओलंपिक में गोल्ड लाए थे, इसलिए 7 अगस्त को क्या मनाते हैं हम लोग? नेशनल जेवलिन थ्रो डे या राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाएंगे 7 अगस्त को। ठीक है ना, याद रखना, पहला गोल्ड भारत के लिए ओलंपिक में ये लाए थे।
त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं बताओ? त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर ये सौरभ गांगुली बने हैं। सौरभ गांगुली वैसे क्लास प्लस के माई 11 सर्कल के इसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। साथ ही साथ ये बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष भी हो चुके हैं, ठीक है ना। अब है कौन? अब कौन है? रोजर बिन्नी, ठीक है। हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया है, ये कहाँ का है? हैरिस पार्क दोस्तों ये है कहाँ पर? ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। जब मोदी जी गए थे उसी टाइम अनाउंस किया गया है। पूरी तरह से ई शासित बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन, अगर पूछा जाए ई केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए तो आप बताओगे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और अगर पूछा जाए राज्य कौन बना तो केरल। अगला, जॉर्जी गॉस्पोडिनो इन्होंने किस पुस्तक के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? तो देखो इस बार अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता है, जॉर्जी गॉस्पोडिनो ने। इन्होंने पुस्तक लिखी है टाइम शेल्टर और इसके लिए मिला है। पिछली बार द टॉम ऑफ सैंड के लिए मिला था गीतांजलि श्री को, गीतांजलि श्री को मिला था, है ना। ये इंडियन थी और हिंदी की पहली विजेता थी पिछली बार की, लेकिन इस बार टाइम शेल्टर के लिए मिला है। अगला, किस देश ने 2000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली खैबर मिसाइल का सफल परीक्षण किया? खैबर मिसाइल इसको लॉन्च किया है ईरान ने। खैबर मिसाइल ये 2000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। नई संसद भवन के उद्घाटन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के पास एक ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड रखा गया। अब इसका नया नाम क्या है? तो ये जो है इसका नाम जो है वो है सेंगोल। क्या है? सेंगोल। बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था सेंगोल जो है, इसका इतिहास मिलता है चोल वंश के राजाओं के समय में, ठीक है, जब सत्ता का हस्तांतरण होता था उस टाइम का। अगला, किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति की घोषणा की है? तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति की घोषणा हिमाचल प्रदेश ने की। किसने? हिमाचल प्रदेश ने की है। अगला, कॉप 28 के अध्यक्ष की सलाहकार समिति में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो देखो एकमात्र भारतीय शामिल होने वाले हैं मुकेश अंबानी। कॉप 28 इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है इस बार? यूनाइटेड अरब अमीरात कर रहा है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कॉप 27 मिस्र में हुआ था, कॉप 26 हुआ था कहां पर? स्कॉटलैंड में, ग्लासगो में। अगला, आरबीआई ने मराठा सहकारी बैंक को किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी है? मराठा सहकारी बैंक ये जो है कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक से अब विलय हो गया है, आरबीआई की मंजूरी मिल चुकी है। अगला, कहां के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड जीता है? स्कॉच सिल्वर अवार्ड, बिल्कुल रैपिड मोड में चलेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। जो लोग रिवीजन कर रहे होंगे उनका बेहतरीन रिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। ये चीजें तेजी से चली जा रही हैं जिससे कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा खींच सको इसको। स्कॉच सिल्वर अवार्ड किसने जीता है? चंडीगढ़ ने जीता है, ठीक है। इस बार पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग के का जीता गया है। भारत की अगली जनगणना फॉर्म में कितने धर्मों को शामिल किया गया है? तो आप बताएंगे 6। कौन कौन से? तो 4 तो वही अपना पुराना ले लो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये 4 ले लो। और इसके बाद पांचवा और छठा कौन सा? बौद्ध जैन, बौद्ध और जैन, ये 6 का ही ऑप्शन होगा इसमें, ठीक है ना। अगली जनगणना जो होगी, अगली जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। नया संसद भवन का उद्घाटन के अवसर पर पीएम मोदी ने कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया है? तो देखो 75 रुपए का स्मारक सिक्का लॉन्च किया गया है। नया संसद भवन इसका उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा किया गया? पीएम मोदी के द्वारा किया गया, जिस पर बवाल उठा था। पूछा जाएगा कितने पार्टियों ने, कितने विरोधी विपक्ष पार्टियों ने बहिष्कार किया? तो 19 पार्टियों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया है, ठीक है ना, मतलब कि इसमें ये उद्घाटन में शामिल नहीं हुए। नया संसद भवन किस आकार का है? तो ये त्रिभुजाकार का है। किस आकार का? त्रिभुजाकार का है, दिल्ली में स्थित है ये भी, ठीक है। अगला, 888 सीटें उसमें है लोकसभा के लिए। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक की थीम क्या रखी गई? तो देखो नीति आयोग की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? हमेशा प्राइम मिनिस्टर करेगा। अध्यक्षता कौन करेगा? पीएम करेगा। और देखो इसका इसका थीम क्या रखा गया था? डेवलप्ड इंडिया एट 2047 रोल ऑफ टीम इंडिया, ठीक है। ये है इस बार की थीम। हम लोग अपना लक्ष्य भी बनाए हैं कि 2047 तक क्या हो जाएंगे? विकसित देश बन जाएंगे, ठीक है ना। अगला, मई 2023 में आईफा अवार्ड में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? देखो आईफा अवार्ड ये आयोजित किया गया कहां पर? ये आयोजित किया गया यूएई में, यूएई में आयोजित किया गया इस बार भी ना, पिछली बार भी हुआ था यहीं पर। ऋतिक रोशन ये बेस्ट एक्टर जीते हैं का खिताब। बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता है? बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता है? आलिया भट्ट ने, आलिया भट्ट ने जीता है। और बेस्ट फिल्म कौन चुनी गई है?
बेस्ट फिल्म पूछा जाएगा तो आप बताएंगे दृश्यम 2, दृश्यम दृश्यम 2 ये बेस्ट फिल्म है। ठीक है, अगला, मलेशिया मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? देखो मलेशिया मास्टर्स आ गया भारत में, भारत में एच एस प्रणय, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने जीत लिया है मलेशिया मास्टर्स का खिताब। अगला, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता? 2023 में इनको दिया गया है, लेकिन दिया गया 2022 के लिए, 2022 के लिए, याद रखना। ये हैं गोवा के दामोदर माउजो, गोवा के रहने वाले हैं दामोदर माउजो, और इनको मिला है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार। अगला, आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईपीएल का खिताब जीत लिया है चेन्नई सुपर किंग ने। अब आईपीएल से क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे? आपसे बनेगा ऑरेंज कैप किसने जीता, ऑरेंज कैप किसने जीता? आपसे बनेगा पर्पल कैप किसने जीता, पर्पल कैप का खिताब किसने जीता? ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसे मिलता है, तो ऑरेंज कैप का खिताब किसे मिला है? शुभमन गिल को, शुभमन गिल को मिला है। कितना रन इन्होंने बनाया था? 890 रन बनाए थे टूर्नामेंट में। और पर्पल कैप का खिताब किसने जीता? इसको जीता है समी अहमद ने, मोहम्मद समी अहमद ने जीता है, इन्होंने 28 विकेट लिए थे। ठीक है ना, ये दोनों ही खिलाड़ी किस टीम से थे? गुजरात टाइटन से, गुजरात टाइटन से। ये गुजरात टाइटंस फाइनल खेली लेकिन फाइनल हार गई, चेन्नई सुपर किंग जीती है। चेन्नई सुपर किंग 5 बार की खिताब विजेता बन गई है। इसने 2010 में, 2011 में, 2018 में, 2021 में और 2023 में यह खिताब जीत लिया है। क्लियर है ना, 5 बार की विजेता है। वैसे 5 बार मुंबई इंडियंस भी जीती हुई है, लेकिन ये 5/16 है, ये जबकि 5/14 है। मतलब समझ रहे हो, 14 मैचों में 5 में ये विजेता बनी है और ये 16 मैचों में। तो मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी? ये। अगला, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बन गए हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। किस राज्य सरकार ने मोघर आवास योजना शुरू की? तो बताओ, मोघर आवास, मोघर हमारा घर, ये कहाँ का लैंग्वेज लग रहा है आपको? उड़ीसा का। तो उड़ीसा ने अभी हाल ही में मोघर आवास योजना शुरू की है, होम लोन देने के लिए सस्ते किफायती दरों पर। रजब तैयब अर्दोगान, ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? दोबारा से बने हैं रजब तैयब अर्दोगान, ये तुर्की के थे और दोबारा से बन गए हैं यहाँ के। ठीक है, किस देश ने क्षुद्र ग्रह बेल्ट का पता लगाने के लिए 13 साल के अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की है? क्षुद्र ग्रह बेल्ट का पता लगाने के, क्षुद्र ग्रह जानते हो ना, जो छोटे छोटे वो होते हैं, इनका पता लगाने के लिए यूएई ने क्या कहा है कि वो 13 साल का एक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करेगा, एक लंबा मिशन लॉन्च करेगा। जून 2023 में पीएम मोदी ने कहां पर महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की? महाजनसंपर्क अभियान, ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टिंगली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि क्योंकि इन्होंने जहां से शुरू किया है वहां पर कांग्रेस की सरकार है। ठीक है ना, तो राजस्थान की सरकार है, तो अमूमन लोग गेस नहीं करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, ये कहीं और से शुरू किए होंगे जहां पर बीजेपी की सरकार होगी, लेकिन यहीं पर आप गलती कर जाओगे। ठीक है, अगला, टीसीएस के सीईओ कौन बने? तो देखो टीसीएस के चौथे सीईओ बने हैं ये टीसीएस के इतिहास में। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी टीसीएस की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की। इसके नए सीईओ बन गए हैं के कृतिनिवासन। याद रखना ये नाम इंपॉर्टेंट है। अब टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये दूसरी सबसे बड़ी, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी है। ठीक है, अगला, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रखा गया? अहमदनगर अब होगा अहिल्या नगर। क्या होगा? अहिल्या नगर होगा। ठीक है ना, और अभी अभी आपको पता होगा एक मुंबई चर्च गेट, हाँ चर्च गेट था स्टेशन, उसका नाम सीडी देशमुख स्टेशन किया गया है। अगला, भारत ने किस वर्ष तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? ये तो मैं आपको बहुत बार रिवीजन करवा चुका हूं। भारत 2070 तक अपना टारगेट बनाया है कि ये नेट जीरो एमिशन, कार्बन एमिशन वाला ये देश बन जाएगा। 2047 तक क्या हो जाएगा? एनर्जी इंडिपेंडेंट, यानी कि ऊर्जा स्वतंत्र देश बनेगा, एनर्जी इंडिपेंडेंट देश बनेगा भारत 2047 तक। ठीक है, दोनों याद रखना। किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासंगमम योजना शुरू की? नमो शेतकारी महासंगमम योजना ये शुरू किया है महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने शुरू किया है। केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटा फाइनेंशियल ईयर 2023 में, अच्छा केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 2023 में जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो केंद्र सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का है 6.4%। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अगला,
अश्वनी कुमार को किस बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है? अश्वनी कुमार ये बन गए हैं यूको के नए एमडी। यूको बैंक भी एक सरकारी बैंक है, सरकारी बैंक है, ठीक है। और भारत में कुल कितनी सरकारी बैंकें हैं भैया? 12 सरकारी बैंकें हैं भारत में। अगला, अच्छा एक और जरूरी सूचना मैं फिर से बता दूं आपको, जीएस सफलता बैच है 2.0, बहुत ही बेहतरीन इसमें क्लासेस चल रही हैं एकदम डीप में, डिटेल में। और तीन तीन चैप्टर, चार चार चैप्टर के बाद आपका प्रैक्टिस सेट भी लिया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट भी वीडियो के माध्यम से कराया जा रहा है, ठीक है। तो जिससे आपका वो चीजें जो नए नए क्वेश्चन जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनका प्रैक्टिस सेट कराने से कुछ नए नए क्वेश्चन भी मिल रहे हैं और कुछ पूरा का पूरा थ्योरी आपका रिकॉल हो जा रहा है। तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए अगर आप चाहते हो एक बार जीएस अच्छे से पढ़ना, उसके बाद जीएस में कोई कभी प्रॉब्लम ना रहे, आपको कहीं और ना पढ़ना पड़े, कुछ ना पढ़ना पड़े, ना किताब से ना कहीं और से, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा इसको कि एक बार इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट कीजिए, और ये एक बार का इन्वेस्टमेंट आपका समझ लो कि हमेशा हमेशा के लिए आपको सफल कर देगा। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला देखते हैं, जून 2023 में प्रतिष्ठित ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड इसको किस कंपनी ने जीता है? ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड इसको जीत लिया है RINL ने। किसने? RINL ने ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड। इसरो ने किस नाम से एक नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? इसरो ने अभी हाल ही में NVS-01 लॉन्च किया है। आपने सुना होगा नाविक, नाविक जो है ना अपना नाविक, ये एक्चुअली में अपना नेविगेशन सैटेलाइट है खुद का। जैसे जीपीएस आप यूज करते हो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये किसका है? अमेरिका का है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने नाविक बनाया है, तो नाविक जो है उसके द्वारा NVS-01 लॉन्च किया गया है, एक नेविगेशन सैटेलाइट है, ठीक है। अगला, हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 इसको किसने जीत लिया है? हॉकी जूनियर एशिया कप इसको जीता है किसने? भारत ने जीता है। किसने? भारत ने जीता है। अगला, जून 2023 में महारत्न कंपनी सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? सेल, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महारत्न कंपनी है अगेन। इसके देखो, इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अमरेंदु प्रकाश। कौन? अमरेंदु प्रकाश। अच्छा, सेल की अगर पहली महिला पूछा जाए, सेल की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए, तब आप क्या बताएंगे? पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो आप बताएंगे सोमा मंडल। क्या बताएंगे? सोमा मंडल, ठीक है ना, याद रखना, पूछा जाएगा। 2023 से 2027 तक विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी अध्यक्षता किस देश को मिली है? देखो, विश्व मौसम संगठन विज्ञान संगठन जो है, इसकी अध्यक्षता मिल गई है यूएई को अगले 4 वर्षों के लिए, 2023 से 2027 तक के लिए, ठीक है। 23 वाला भी ले लो तो 5 वर्ष समझो। अगला, जून 2023 के लिए किस बैंक ने 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया? तो आरबीआई ने शुरू किया है, आरबीआई ने। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत ये आदेश दिया गया है, जो भी बैंकें हैं उनके जो टॉप 10 ऐसे ऐसे अकाउंट्स हैं जो मतलब क्लेम नहीं कर रहे हैं, अनक्लेम्ड अमाउंट जिसमें रखे गए हैं, उनको ढूंढ ढूंढ करके उन तक पैसा पहुंचाओ, बैंकों में पैसा न रखो उसको। विश्व मौसम संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी? देखो, अभी मैंने आपको बताया अध्यक्षता किसे दिया गया है? यूएई को। महासचिव किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है सेलेस्टर सैलो को। किसे? सेलेस्टर सैलो को। अच्छा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन आ ही रहा है बार बार, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस अगर पूछा जाए, विश्व, यहां लिख देता हूं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस अगर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? 23 मार्च, 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला, हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक द पावर ऑफ द वन थॉट, द पावर ऑफ वन थॉट, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है बीके शिवानी ने। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जून 2023 में एडगर्स रिंकेविक्स को कहां का नया राष्ट्रपति चुना गया है? ये बन गए हैं एडगर्स रिंकेविक्स, ये बन गए हैं लातविया के नए प्रेसिडेंट। आखिरी क्वेश्चन, 400वां क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी है? वो बन गई हैं कौन? मुथुमिज सेल्वी। कौन? मुथुमुथ सेल्वी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अब देखो, जनवरी से लेकर के जून तक का, यहां तक का होता है एपिसोड समाप्त, ठीक है। इस महामैराथन के जरिए आप लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से 400 क्वेश्चन पढ़े हैं। अगर ये पूरा पूरा एपिसोड आप देखे होगे तो देखो, सारे के सारे अगर पॉइंट्स मिला लो, सारे के सारे अगर आप बढ़िया एपिसोड वगैरह से मिला के अच्छा से देखो अगर, तो आपके लगभग 500 से 600 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, उससे भी ज्यादा तैयार हुए हैं, ठीक है। इसके बाहर से आपका नहीं पूछा जाएगा, आप गागर में सागर के तौर पर बहुत ही
अच्छे तरीके से तैयारी किए हैं। अगर आप थोड़ा-सा पढ़े होगे, डेली करंट अफेयर वगैरह का रिवीजन किए हो, तो आप निश्चिंत रहो, आपका बेहतरीन रिवीजन यहाँ पर हुआ है, ठीक है ना? तो आपको रिकॉल करने की ज़रूरत थी, यहाँ पर रिकॉल करवा दिया गया है। अब आप अच्छे से जाओ, एग्ज़ाम दो, बढ़िया से वहाँ पर काम करके आओ और उसके बाद आकर के ज़रूर बताना कि कितना हेल्पफुल रहा ये सेशन। बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।